दिन पहले ख़त्म हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल एंड आई टुक अ ब्रेक बिकॉज बस मैं सोया ये एक महीना मैंने सोया नहीं, तो ये 3 दिन में सो रहा था ऑनेस्टली। अभी मैच का कुछ एनालिसिस है नहीं मेरे पास ऑनेस्टली, क्योंकि मैच में कुछ हुआ ही नहीं। जो भी किया स्पेन ने किया, अर्जेंटीना ने तो कुछ किया ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज ओके विद दैट। आफ्टर द मैच आई वॉज फीलिंग बिट सैड, क्योंकि देखो अब एक फाइनल खेलते हो, आप एक एक्सपेक्टेशन से देखते हो राइट, कि आपका टीम खेल रहा है एंड दे विल डू दिस, दे विल डू दैट, डजंट मैटर द स्कोर लाइन, डजंट मैटर द रिजल्ट। ठीक है, आपका प्ले स्टाइल और आपकी टीम के एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें फैंस के लिए मैटर करता है, तो ये मेरे लिए भी मैटर कर गया। एंड while watching the match I was like I was giving instructions, like I was watching with my best friend and my sister, तो we were talking like कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स। तो मैच के एंड के बाद जब मैच हार गए, वे बीइंग लाइक थोड़ा सैड थे, बट रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे कि स्पेन वाज लुकिंग लाइक दे वर डूइंग एवरीथिंग एंड दे वर ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग ताकि अर्जेंटीना कुछ कर ना पाए। एंड मैच का कोई भी हाईलाइट्स आप देख लो तो कुछ है नहीं अर्जेंटीना के हाईलाइट्स। एंड आपने मैच देखा है जिस किसी ने भी, उनके पास तो है ही सबूत कि अर्जेंटीना ने क्या किया क्या नहीं किया। तो देखो बेसिकली आई वॉज ओके विद दैट कि हाँ हमने खराब खेला, हमने मैच हार गए हम, तो I just accepted the defeat and you know as a Barcelona fan I was okay with कि हाँ चलो भाई 8 Barca players was crowned the world champion tag, तो I was okay with it. I was थोड़ी सी भी तसल्ली मिल रही थी कि हाँ भाई Pedri was there, Kubashi was there, you know Olmo, Gavi, Yamal, all these players, तो फिर तो भी है, पता नहीं वो कहीं चला जाएगा कि नहीं, बट है अभी एरिक गार्सिया, तो ठीक है, आई वाज ओके विद दैट। एंड कभी भी अर्जेंटीना की बात आ रहा है तो आई वाज नोइंग कि हाँ कुछ खेला नहीं है हमने, एंड स्पेन इज द डिजर्विंग टीम नो डाउट, एंड आई वाज ओके विद दैट अंटिल 21 तारीख से कुछ पोस्ट मैंने देखना शुरू किया। नॉट फ्रॉम ऑल्सो 20 तारीख को भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि 28 को कुछ मिला नहीं। फिर जाके फ्रॉम द 21st एंड पिछले दिन 22, तो कुछ पोस्ट निकले, कुछ थ्योरीज निकले, एंड आई वाज लाइक कि भाई सच में, मतलब देखो आई एम समवन हु हैज सीन many tons of classicos, तो as a Barca fan or even any one of you if there is a Real Madrid fan, you know क्लासिको के पहले और क्लासिको के बाद conspiracy theories निकलते हैं, like you know sorry like every journalist, every pundit, Spanish or Catalan, anyone has their theories, has their opinions, and especially some you know journalists who have their own YouTube channels, तो उन पे उनको जो बात होती है तो उनका बात करना, उनके पॉडकास्ट में बात करना, they have their theories, they will say anything they want in the support of their team. We specifically as a Barca and Real Madrid fan, मतलब La Liga fans, I mean to say, I'm not a Real Madrid fan, sorry, but I know, we know, right? And जो भी आप अगर आप इंग्लिश पंडित्स को देखते हो तो उनका एक थ्योरी रहता है, ठीक है, जो गैरी नेवल का शो है उन लोगों का थ्योरी एंड ऑल तो रहता है। तो आई एम नॉट यू नो आई डोंट बिलीव इन दोस थ्योरीज, आई एम नॉट समवन की टू गेट अफेक्टेड और लाइक हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया, ये सब बातों में विश्वास कर ले, तो आई एम नॉट वन ऑफ देम। And I was ignoring for the first few hours. I was ignoring, and after some time, I saw some videos. ये हुआ, वो हुआ, कुछ specific ones. तो देखो, पहले कुछ जो पॉइंट्स है आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या था कि स्कलोनी
was visibly in a bit of downwards emotion. जब वो बस से उतर रहे थे, he was visibly like स्कलोनी को देखो अभी जैसे हम बर्सा फैंस हंसी फ्लिक को देखते हैं या रियल मैड्रिड फैंस कार्लो एंचेलोटी को देखते थे, ठीक है, वैसे ही अर्जेंटीना के लिए was लियोनेल स्कलोनी कि भाई वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका रिएक्शन, कोई कमबैक गोल के बाद उनका रिएक्शन, राइट, यू नो हांसी फ्लिक को हम बायर्न में देखे थे उनका रिएक्शन 8-2 स्कोर लाइन के बाद भी, कार्लो एंचेलोटी को हम बस आईब्रो अप करते हुए देखे, तो दे आर लाइक इमोशन की बात करें तो उनके चेहरे पे वो दिखाते नहीं, ज़्यादा जल्दी वो दिखाते नहीं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इमोशन हो गया, कुछ हो गया, मैच के बहुत बाद हो गया, हाँ जीत गए चलो रो दिए, ये सब चीज़ें अलग है, बट बिफोर मैच और इन द मैच और इन द प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ दिखता नहीं इन लोगों के चेहरे पे। तो स्कलोनी वॉज विजिबली डाउन, फीलिंग ही वॉज, उनको देख के लग रहा था कि ही वॉज बीइंग नेक्स्ट, कुछ तो सोच रहे, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे। ये था पहला पॉइंट जो वीडियो निकला। फिर निकला लिसांड्रो मार्टिनेज एंड एंजो फर्नांडिस का वीडियो। लिसांड्रो मार्टिनेज वॉज विजिबली इमोशनल एंड एंजो फर्नांडिस वॉज लिटरली क्राइंग। जो while walking out of the dressing room, he was like हाँ ऐसे and all, like सुखा रहे थे आंसू, like हाँ खेलने जाना है मैच जब। And Leo Messi was then seen talking like calm down boys, let's just forget everything and focus on the match, let's just play the match, forget everything that has happened and all these things। अभी आती है अगला वीडियो जो दिक्कत की कि जब टीम बस से प्लेयर्स आ रहे थे तब का वीडियो कुछ ऐसा नहीं था कि दे वर बीइंग टेंस्ड एंड ऑल। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट, मतलब कुछ घंटों के फर्क है। टीम बस शायद आया हुआ 2 घंटे पहले, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, तो 2 घंटे पहले टीम बस आया एंड 2 घंटे बाद जब मैच के टनल पे, मतलब ग्राउंड से पे जाने के पहले का टनल, वहाँ पे वीडियो, दे वर डिफरेंट इमोशंस। एंड आप कतार में भी देखे हो बिफोर द फाइनल, देखो अर्जेंटीना टीम इज नॉट समवन हु मतलब टेक्स द प्रेशर, लाइक हाँ सर पे थोड़ा है, वर्ल्ड कप फाइनल है, हाँ मतलब यू नो फट रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, सूख गया है मेरे अंदर। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर बेसिकली लाइक कि हाँ कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग प्लेयर्स के साथ डैप वैप कर रहे हैं एंड हाथ मिला रहे हैं, कुछ लोग सीरियस है, फोकस्ड है, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स दे आर, राइट। बट फिर जाके इस बार देयर वर इमोशंस, लाइक probably the sad ones, probably not the ones जो हम expect करेंगे from the Argentine players. And before also the second half started, तो वहाँ भी Dibu Martinez was saying कि हाँ come on boys, Leo was saying हाँ we can't forget our personalities and all these things, and players were like हाँ they were listening. And players reaction after, you know, after जब जो players मतलब मर रहे थे अपने कैप्टन के लिए, जान देने को भी तैयार थे इतने सालों से, देयर रिएक्शंस वाज विजिबली डल आफ्टर दो स्पीचेस एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड दोज आर नॉट द यूजुअल स्पीचेस जो हम पहले कोपा में या यू नो फाइनल्स के पहले और वर्ल्ड कप मैचेस में वो सब देखे हैं, राइट। फिर आते हैं प्लेयर्स की फैमिलीज के बारे में। कोई भी फैमिलीज को हमने टीवी पे नहीं देखा, कोई भी अर्जेंटाइन लेजेंड्स को वैसे हमने टीवी पे नहीं देखा। एंड राइट नाउ सोर्सेज आर प्रोबेबली 100% कंफर्म कि कोई भी फैमिलीज, स्पेशली प्लेयर्स लाइक यू नो एनीवन, मतलब मेसी का तो रहता ही, इमी, एंजो, अल्वारेज, लिचा, रोमेरो, दिस प्लेयर्स जिनके फैमिलीज को हमने पहले टीम पे देखा। इसमें सिमियोने के पापा, बड़े सिमियोने को तो पहले पिछले 4-5 मैचेस में था शायद, फिर इस मैच में नहीं आया, फाइनल में जहाँ उनके लड़के ने खेला भी, एंड उनके लड़के ने खेला। इसी बात पे आते हैं सिमियोने का मैच में इम्प्लीमेंट, तो फेरान के गोल्स के कुछ पहले ही सिमियोने स्टॉप ट्रैकिंग फेरान टोरेस and he was just fixing his sock probably। तो ये था
एंड यू नो ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, कोई बोले कि हाँ उतना ज़्यादा कुछ फाउल्स मैंने किया नहीं ये किए हैं, बट देयर वर फाउल्स दैट कुड हैव बीन शोन येलो कार्ड्स, राइट। तो कोई भी येलो कार्ड स्पेन के लिए था नहीं। अभी देखो अर्जेंटीना इज अ फिजिकल टीम, आई नो, बट फिर भी देखो फिजिकल टीम के अगेंस्ट ऐसा नहीं कि टीम फिजिकल है, अगर फिजिकल टीम को हम मार रहे तो हमको येलो कार्ड या कुछ भी वार्निंग्स नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना। बट हुआ, स्पेन को कोई कार्ड नहीं मिला, अर्जेंटीना को जहाँ पे रेड कार्ड मिला। एंड ऑनेस्टली एंजो का फर्स्ट येलो कार्ड आया क्योंकि रेफरी ने सोचा कि मिडफील्ड पे एंजो वाज डाइविंग फॉर अ फाउल, मिडफील्ड पे देयर वाज अ स्लाइटेस्ट बिट ऑफ कांटेक्ट आल्सो, ऐसा नहीं कि कांटेक्ट के बिना एंजो कूद गया, देयर वाज स्लाइटेस्ट बिट ऑफ कांटेक्ट एंड एंजो गिर जाता है एंड ही वाज शोन द येलो कार्ड, फर्स्ट येलो कार्ड। तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। फिर जाके जब सेकंड आया, आई थिंक सेकंड कार्ड और would have been yellow card, but फिर भी क्वेस्ट कार्ड was not showing, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं था, दोनों बंदे बॉल विन करने के लिए आ रहे थे, कांटेक्ट हुआ एंड आई थिंक कुबारसी played that really well कि the flip he made, it looked like more of a red card for his attitude, honestly. तो ये मेरा ओपिनियन था एंजो का। फिर भी अगर सेकेंड पार्ट हम छोड़ भी दे, सेकेंड येलो हम छोड़ भी दे, पहला येलो तो मेरे लिए भाई मिडफील्ड पे डाइव के लिए, मतलब भाई बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो मैचेस में गिर जाते हैं, हर मैचेस में होता है, सबको येलो कार्ड दे देते हैं नहीं ना। तो ये थोड़े वर्ल्ड कप फाइनल के लिए थोड़ी सी तो दिक्कत की बात थी, जहाँ स्पेन को कुछ भी नहीं मिला, वो ऐसा सवाल को मिल सकता था नी पे चैलेंज के लिए, कुकुरेला को VAR मिल सकता था, वहाँ कुकुरेला सिमियोने का कॉन्टैक्ट था, you know, and there was 2 moments for Alex Baena, एक मोमेंट मेसी को पुश किया और एक फाउल था कहीं पे, याद नहीं आ रहा, बट there was 2 moments for Alex Baena and also just before Enzo का रेड कार्ड there was a foul on Leo जो चेक नहीं हुआ, ठीक है, जो VAR चेक कर सकता था कि वहाँ फ्री किक मिल सकता था, and it's Leo. You never know. Even in off day, he can score a free kick and turn around the match. तो वो दिखा नहीं। अभी देखो ये सारी चीज़ें हुआ एंड रिसेंटली कुछ वॉइस मैसेज निकला है कि हाँ चिकी तपिया एंड ऑल दोस एसोसिएशंस की बात हो रही है कि मैच हैंड ओवर कर देना है। तो उसके बाद पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका कोई ऑथेंटिसिटी हमारे पास अभी नहीं है कि फेक है या असली है, तो उसके बाद नहीं आएंगे। अभी इन सारी चीज़ों में पहले ही बोल देता हूँ, कोई भी थ्योरी मेरे लिए ऐसा नहीं कि मैं स्पेन से क्रेडिट लेना चाहता हूँ। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ थिंकिंग कि द मैच वॉज फिक्स्ड, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ थिंकिंग कि हाँ कुछ हुआ, कुछ पॉलिटिकली हुआ, अगर हुआ है तो दुख की बात है, बट आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट राइट नाउ। आई एम गिविंग स्पेन ऑल द क्रेडिट, दिस आर द पॉइंट्स जस्ट फॉर मी जो मेरे लिए वर्ड था, ठीक है, जो हमने देखा उसके उस हिसाब से जो पॉइंट्स निकले मैच के बाद, वेट मुझे क्यों लगा यही मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम स्पेन, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट्स जो भी निकले हैं उनमें से 3 पॉइंट्स है जिनको मेरे लिए जो मायने रखते हैं, जो मेरे हिसाब से आई एम नॉट गोना नजरअंदाज दिस पॉइंट्स ऑनेस्टली। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कोई भी फैमिली मेंबर्स को नहीं देखना ऑनेस्टली, मतलब मेसी का बच्चा बीवी नहीं आएगा, दे लिव इन मायामी, उनको न्यू जर्सी आना था, क्यों नहीं आएगा फाइनल में? कोई भी जो आई डोंट नो कोई किसी का फैमिली मेंबर्स था कि नहीं, बट जिस किसी का भी था, दे वर एस्कॉर्टेड अंडर द रियल सिक्योरिटी आई थिंक। एंड टीवी पे हमें वैसा कुछ दिखा भी नहीं, जब हम हॉलीवुड स्टार्स को देख रहे थे, हम स्पेनिश लेजेंड्स को देख रहे थे, बट अर्जेंटाइन प्रेसिडेंट वो नहीं था। एंड ये दिक्कत है मेरे लिए क्योंकि कोई फैमिलीज में से नहीं आया, क्यों नहीं आया? मतलब फाइनल खेल रहे हो, फैमिलीज तो होना है, अगर जीतते हो सेलिब्रेशन के लिए भी होना है, अगर हारते हो कंफर्ट के लिए भी होना है, कोई भी नहीं था वहाँ, तो ये मेरे लिए दिक्कत है। Spanish president was there, but not the Argentine one.
and Spanish legends were there, while there could have been Aguero, Di Maria, Lovitz, he passed away, and Batistuta, Gabriel Batistuta, all these players हमने जिन किसी को भी देखा है पिछले मैचेस में, कोई भी हमको दिखा नहीं वैसे। ये मेरे लिए दिक्कत है, पहली पॉइंट है कि कोई भी ना इन द फेवर ऑफ अर्जेंटाइन नेशनलिटी। फिर आते हैं सेकंड बात पे जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लाउटारो मार्टिनेज, आई डोंट केयर हाउ बैड स्कलोनी's डे वाज, एंड आई डोंट बिलीव कि just for one bad day Scaloni forgot to sub in Lautaro Martinez. He thought कि अगर किसी और को खिला ले, कोई दूसरा अप्रोच खिला ले, कोई भी टेक्निकल अप्रोच ले ले, Lautaro is not gonna be in that approach. मुझे ये बात कोई भी मना नहीं सकता कि आप किसी भी अप्रोच ले रहा होता Scaloni एंड Lautaro उसमें 10 मिनट के लिए भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, चाहे वो डिफेंसिव खेल रहा हो, चाहे वो अटैकिंग खेल रहा हो, चाहे वो मिडफील्ड में बॉल ओवरलोड किया हो, प्लेयर्स ओवरलोड किया हो, ऐसे खेल रहा हो। Scaloni का डे जितना भी खराब जा रहा था, मैं ये विश्वास नहीं करता कि he thought Lautaro won't be a good fit at any point of the match। ठीक है, स्पेशली लास्ट 2 मैचेस के बाद, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड के मैच में, इन दोनों मैचेस के बाद Lautaro can't be a key part for this team, and Scaloni thought that Scaloni didn't want to sub in Lautaro. Scaloni thought something different. I don't think so. I think it's really weird for me, and I think कोई भी टैक्टिक्स अब अपना लो, Lautaro is Scaloni का प्लान पे नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके फिशी है मेरे लिए honestly। And the final point is the most funniest and I don't know, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था वीडियो जब मैंने पहले देखा। सिमियोने का he was tracking Ferran was his man, ठीक है। जब गोल आया पेनल्टी बॉक्स के बाहर, जब क्रॉस आ रहा था तो पेनल्टी बॉक्स के बाहर फेरान भी था, सिमियोने भी था। एंड जब फेरान ने भागा कि रिबाउंड आया तो मैं फिनिश करूंगा, सिमियोने स्टॉप्ड एंड ही वाज फिक्सिंग हिज सॉक। आप मुझे बोल रहे हो कि जुलियानो सिमियोने was known for his work rate in Atletico Madrid, and इंग्लैंड के मैच में हमने देखा बंदे ने कैसे भागता गया। आई एम नॉट सेइंग इंग्लैंड के मैच में उनका बेस्ट गेम था, बट लड़का भाग सकता है, लड़का पूरा सांड है, वो किसी के अंदर घुस जाएगा भागते हुए, ऐसा खेलता है। एंड ही डजंट गिव अप फॉर एनी बॉल। वी हैव सीन हिम इन इंग्लैंड मैच, एंड जो ला लीगा देखते हैं हमने देखा है, ही डजंट गिव अप एनीथिंग इन द फुटबॉल फील्ड। एंड जब उनके लिए उनका पहला सीजन है विद द नेशनल टीम, उनका पहला वर्ल्ड कप है, उनका पहला वर्ल्ड कप फाइनल है, टीम 0-0 पे है, टीम एक 1 मैन डाउन है, एंड टीम नीड्स अ विन टू बी क्राउन द चैंपियन, तब जाके उनको याद आया नहीं भाई मेरा सॉक तो थोड़ा ढीला हो गया या नीचे चला गया, आई हैव टू फिक्स इट जस्ट द मिनट, मतलब सेकंड्स बिफोर फ्रांस स्कोर्ड द विनर। I really can't process anything in my head जो मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन दे, कोई प्रॉपर वैल्यूएबल सिंप्लीफिकेशन दे कि हाँ इसीलिए उन्होंने उस वक्त ट्रैक बैक करना, मतलब सॉरी ट्रैक बैक नहीं, फेरान को ट्रैक करना, फेरान को मार्क करना बंद कर दिया ताकि उनका सॉक ठीक जगह पे रहे एंड फेरान फिनिश कर सके। ये देखो, अब ये 3 पॉइंट तो है मेरे दिल में जो मेरे लिए सबसे फिशी है, बाकी सारे को कहीं भी फेंक दो, कुछ भी कर दो, बट ये 3 को मैं हटा नहीं सकता। ये 3 पॉइंट्स मेरे लिए वेट है। एंड एक पॉइंट है जो कोई बात नहीं करता है, वैसे अभी तक किसने किया नहीं है, शायद मैंने तो देखा नहीं है, बट आई एम गोना से इट कि अगर फेरान का गोल नहीं आता है, क्योंकि देखो स्पेन को बहुत सारे चांसेस मिले, बहुत सारे, मैच बहुत पहले एंड हो सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इमी मार्टिनेज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिबू
we were standing till 110th minute or 105th minute, I think. Whatever. The scoreline was just 1-0. And Spain's shooting was not so good, honestly. जितना भी चांसेस मिला है उसके बाद फरहान का वो गोल मारना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. बट फिर भी अगर सोचो फरहान का वहाँ गोल नहीं आता, फरहान मिस द चांस. वी हैव सीन फरहान मिसिंग चांसेस फ्रॉम देयर. देखो मतलब देखो यहाँ एकदम प्रॉपरली पैर के साइड पे फरहान का बॉल लगा. अगर फरहान थॉट ऑफ डूइंग कि हम बॉल ही मारेंगे ऐसे, would have when the ball fly over the bar, right? या फिर थोड़ा नीचे आ गया, ऐसे ड्रॉप हो गया बॉल, तो प्लेयर्स could have blocked the ball, blocked the shot, और Amy could have grabbed the ball once again, right? अगर हो गया एंड मैच ऐसे ही चलता गया, अर्जेंटीना ने गोल डाल दिया या नहीं डाल दिया, कुछ भी हुआ, मैच एक्स्ट्रा लाइन पे जाता है, सॉरी मैच एक्स्ट्रा लाइन खत्म होता है एंड पेनल्टीज पे जाता है. We have seen the substitutes of Lionel Scaloni, right? There was Messi, there was McAllister, and there was Paredes. These three was the player जो पेनल्टीज लेते. उसके बाद है ओटामेंडी, शायद जो कोपा में लिया था पेनल्टी एक मैच में. एंड अप फ्रंट कौन, जूलियानो सिमियोने जो पेनल्टी नहीं देता. मिडफील्ड पे और कौन था आई डोंट रिमेंबर. टेग्लियरफिको आई डोंट नो. मेडिना आई डोंट नो. मॉन्टियल आई डोंट नो. तो ऑनेस्टली एंड स्पेन के लिए there was Lamine Yamal, there was Ferran Torres, there was Pedri, there was Nico Williams, there was Oyarzabal, there was Mikel Merino, there was Zubimendi, there was Aymeric Laporte, there was Pedro Porro or Marcos Llorente. There was this players जो पेनल्टी ले सकते थे स्पेन के लिए, and those were our players जो तीन है प्रॉपर पेनल्टी टेकर नए क्लब्स के लिए, अपने टीम्स के लिए, एंड जो पहले पेनल्टीज ले चुके हैं. पिछले वर्ल्ड कप में जिन्होंने पेनल्टी लिया था उनमें से तो बस दो थे, मेसी एंड परेस. तो इवन इफ द मैच वाज इन द पेनल्टीज, देयर वाज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ चांस फॉर अर्जेंटीना एज इट वाज इन द प्रीवियस 120 minutes. There was the same amount of chance winning the World Cup for Spain as it was in the previous 120 minutes. The players he substituted, Lionel Scaloni, अगर मैच आप पेनल्टीज में लेने की भी सोच रहे हो ना कि हाँ भाई डिफेंसिव खेल लेते हैं थोड़ा, जो हुआ अदरवाइज को बिठा के आपने मेसी को खिलाया, तो जो हुआ कि मैच आप निकालना चाहते हो 120 से, हमको जो देखने को मिला उस हिसाब से, एंड आप पेनल्टीज में जाना चाहते हो. अब आपका जो सिचुएशन रहा है पहले 120 मिनट, क्या हम जीतते पेनल्टीज में सही में? तो ये सारी बात है, ये कुछ बात है जो मुझे एक, एंड देखो जो अर्जेंटीन जर्नलिस्ट ने जो बताया, आई विल बिलीव अ टीम लाइक अर्जेंटीना कैन फॉरगेट हाउ टू प्ले ओवरनाइट, एंड विच इज ट्रू. क्योंकि देखो भाई मेरे को भी ये बात लगता है कि अर्जेंटीना का गेम प्ले शायद आपको उतना स्वीट ना लगे, उतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल ना लगे, यू नो, बट फिर भी दे नो हाउ टू डोमिनेट अ गेम, दे नो हाउ टू प्रेस योर ओपोनेंट्स, दे know how to create a pressure on your opposing team, they know how to press the ball, they know how to win the ball, they know when to be physical or when to not, they know when to attack, and we have seen in this World Cup they know how to even come back from 2 goals down. तो अभी जाके कोई टीम पूरा मैच खेला और एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, एक भी नहीं. मैच में टोटल 2 या 3 शॉट आए एंड उनमें से एक भी ऑन टारगेट नहीं था, जहां स्पेन टू 20 शॉट्स एंड उसमें से शायद 11 या 10-11 इतना ऑन टारगेट था.
and it was on in school line. So you really can't cope up with the fact. And अभी लोग बोलेंगे कि हाँ स्पेन पहला मतलब देखो पहले ही बोला ही मैं कुछ स्पेन से अलग नहीं कर रहा, बट कोई फैंस अगर होंगे मेरे राइवल फैंस तो बोलेंगे कि हाँ ये अभी स्पेन पहला टीम था जो फाइनल्स में अर्जेंटीना को एक फाइट दिया तो अर्जेंटीना ने कम बैक नहीं किया एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। अभी सब वैसा थोड़ी ना होता है, ये डिक्टो नहीं हुआ ये नहीं हुआ। That's your opinion, but I think England has quite been a team. They have defeated France with a 6-4 scoreline, right? They have defeated many teams, and they have been a quite you know threatful team attacking wise. तो उनके against 64% possession था हमारे लिए, and फिर हमारे shots थे 16. I don't think we had anything more to prove that we were capable enough to defeat Spain. If we saw the Argentina against England, वो था in the final. अगर वो टीम था final में, and अभी पारेदेश का ब्रोकन रिप था तो शायद निको गॉन्सालेस खेल लिया हुआ, बट आई डोंट नो व्हाई ऑनेस्टली। क्योंकि देखो आप खिलाना ही है तो आप सिमियोने को खिला सकते हैं, क्योंकि निको गॉन्सालेस ने कुछ किया नहीं। He is a good substitute honestly, and we have seen that, but he is not a starter while having different kind of players in your team, right? We have all know that, even Lionel Scaloni know that किसी भी मैचेस में निको गॉन्सालेस ने स्टार्ट नहीं किया, not even the match against Jordan I think। तो देखो जो मैंने लास्ट 4-5 पॉइंट्स बोले, पहले सब कॉन्स्पिरेसीज को छोड़ के लास्ट 4-5 पॉइंट्स ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ऑनेस्टली। एंड अभी जाके फीफा का रूल्स भी अगर आपको मैचेस में कोई रिलीजियस या कोई कुछ भी वैसा कुछ पॉलिटिकल कुछ नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 10 साल का बैन भी हो सकता है। तो अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा होगा इंग्लैंड के मैच के बाद, वो फ्लैग दिखाने से, मालविनास के फ्लैग दिखाने से कुछ इधर उधर उल्टा सीधा हुआ, एंड एज दे आर द फाइनलिस्ट मे बी फीफा कैन डू एनीथिंग। कुछ मैचेस पहले होता तो शायद अर्जेंटीना कुड हैव बीन अफेक्टेड इन अ डिफरेंट वे। तो ये हो सकता है कि ऑप्शन है 10 साल का बैन या फिर कुछ और पनिशमेंट। तो अगर आप सारी और देखोगे, चारों ओर देखोगे तो देयर आर पॉइंट्स दैट यू कैन आर्ग्यू विद एक्चुअली। एंड ऑनेस्टली दिस हैज नॉट बीन अ फाइनल वाला फाइनल। यू कैन सी दैट स्पेन का सेलिब्रेशन देख लो चाहे या पूरा मैच देख लो, फाइनल नहीं होता यार ऐसे। इन द रिसेंट ईयर्स हमने सबसे गंदा वाला फाइनल देखा है शायद लिवरपूल वर्सेस टोटनहम का यूसीएल फाइनल। उससे ज़्यादा गंदा फाइनल आई हैव नॉट सीन। बट राइट नाउ we all have seen our worst final, and probably this is gonna be the worst World Cup final for a long time, because I don't think there is gonna be any match जहाँ पे एक टीम के लिए 0 शॉट्स होगा। कोई चांसेस क्रिएशंस नहीं होगा बिफोर द 116th minute। तो obviously again nothing is I'm taking away from Spain. I appreciate them, I congratulate them honestly। आप सब हटा के देख लो तो मैच जैसे कि स्पेन डिजर्व टू विन द मैच, एंड आप उतना ही अगर आपके दिमाग में रखना चाहते हो देन इट इज़ ओके कि एक डिजर्विंग टीम ने कप जीता। बट दिक्कत तो है कि अर्जेंटीना को देख के लगा कि देखो भाई ये लोग पहली बार वर्ल्ड कप आए हैं, जस्ट लाइक पूरा सा राइट। तो है थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात इधर उधर है। एंड देखो फिशी थिंग्स हो रहा है। इजिप्ट के मैच के बाद भी भाई उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि
FBI is investigating with AFA. That could have been I mean, stalled until the FIFA ended, or oh, FIFA ended, FIFA World Cup ended, right? I don't know. हो सकता था बहुत कुछ, बट हुआ नहीं. बट दिस आर द थिंग्स मेरे लिए फिशी था जो मैंने बताया. एंड मैंने ये भी बताया पूरा कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या इधर उधर घूम रहा है. बट एनीवे, इन द एंड ऑफ द डे बारसा हैज 8 प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप चैंपियन से. अभी क्लब फुटबॉल शुरू होने वाला है कुछ दिनों में. यूसीएल मिल जाए शायद हमको भी इस साल, क्योंकि देखो बैक टू बैक वर्ल्ड कप हमने जीते नहीं. लमीन पेद्रीन को वर्ल्ड कप मिल चुका है, यूरोस मिल चुका है, अभी बाकी तो है यूसीएल ही है. वो भी दिला था भाई, बहुत साल हो गया, 12 साल हो रहे हैं अभी, हो गए ऑलमोस्ट हमको जीते हुए. तो फाइनली भाई इस साल मिल जाए. तो तुम में से किसी को कुछ बताना है तो कमेंट में बताओ भाई, कौन को किसका क्या ओपिनियन है, कौन सा फिशी है कौन सा नहीं है. और मैं पूरा बकवास किया तो वो भी बता दो कि हाँ भाई आई एम मेकिंग माई ओन कम्फर्ट. क्योंकि भाई देखो ऑनेस्टली आई एम नॉट मेकिंग माई ओन कम्फर्ट. नहीं, आई एम नॉट. बट फिर भी जो मैंने जो 4 पॉइंट्स है जो मैंने बताया, मेरे लिए वो बहुत तगड़ा पॉइंट है ऑनेस्टली, एक फाइनल में होने के लिए. बाकी सारे पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बट वो 4 पॉइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत सोचने के बाद ये वीडियो बनाया है ऑनेस्टली. क्योंकि देखो मैं मैच के बाद सोच रहा था अभी क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि देखो टैक्टिकल कुछ बता दिए तो वो मैंने बता दिए. स्पेन क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था वो प्री मैच वाला वीडियो में मैंने बताया था. बट अभी क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ मतलब यू नो कोई वीडियो उतना बनाने के लिए था नहीं. वो पॉइंट्स वगैरह कुछ उतना हुआ नहीं फाइनल्स में, है ना. तो मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ, फिर जाके ये सारी बातें रिवील हुआ तो आई थॉट के ऊपर ही बना लेते हैं कुछ. क्योंकि टेक्निकली स्पेन वाज डोमिनेटेड ऑल ओवर द मिडफील्ड एंड दे वर प्रोवाइडिंग देयर फॉरवर्ड्स. तो मैच वही निकल गया. यही है जो अर्जेंटीना के लिए था, कुछ नहीं. मिडफील्ड पे अर्जेंटीना वाज बीइंग जीरो एंड दैट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिंग पॉइंट इन एनीवन्स आईज आई थिंक. अगर एक न्यूट्रल फैंस के हिसाब से आप देख रहे हो मैच एज ए नॉन बायस्ड फुटबॉल फैन, तो आपको दिखेगा कि भाई इनका मिडफील्ड तो कुछ था ही नहीं. प्लेयर्स था बट कुछ गेम प्ले था नहीं. बस 4 बंदे इधर उधर दौड़ रहे थे, दौड़ भी नहीं रहे थे, घूम रहे थे आई कैन से. तो हाँ भाई दुख हुआ. मेसी के लिए भी हुआ, अल्वारेज के लिए हुआ, एमी मार्टिनेज के लिए हुआ, टैग्लिएफिको के लिए हुआ. And also there was Pardicha got injured, Kuti got injured. तो हुआ दिक्कत तो थोड़ा बहुत हुआ, बट फिर भी स्पेन जीता. ठीक है, being okay with that. तो अभी के लिए चलते हैं. क्लब फुटबॉल शुरू होने वाला है, जल्दी मिलेंगे. प्री सीजन मैचेस एंड ऑल बहुत कुछ होगा, नए साइनिंग्स आएंगे. जल्द मिलते हैं. तब तक मज़े करो. जिन्होंने भी डाउनफॉल के लिए प्रे किया था उनके मज़े हैं, हमारे लिए नया शुरू है. अभी नए प्लेयर्स हैं, नए टीम्स, मतलब नए ग्रुप्स बिल्डअप होंगे, तो अच्छा कुछ देखने को मिल जाएगा. इतना तो होप है. चलो बाय.